मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, सत्व गुणी परमात्मा की ओर आकर्षित किए जाते हैं। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग और तंत्र में इस अध्याय का, इस विषय का जो सत्वगुणी परमात्मा की ओर आकर्षित किए जाते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे हर एक वीडियो को देखिएगा, मैंने वीडियो में विशद वर्णन किया है। इस भौतिक संसार का, इस लौकिक संसार का 3 स्टेज होता है आपका: तमह गुण, रजः गुण और सत्व गुण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन, वेद जो है त्रिगुणात्मक है, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। उन्होंने अर्जुन को त्रिगुणातीत होने का जो है उपदेश दिया। आदमी का जो विकास होता है वह एक स्टेज के बाद जब विकास करता है तो दूसरा पर तीसरा पर। तमः गुणी होते हैं का मैंने विश्लेषण वीडियो में कहा है, निकृष्ट आदमी, अत्याचारी आदमी, दूसरे को कष्ट देने में ही मजा आता है, आनंद आता है। उसके बाद जब विकास करता है तो रजोगुणी में आता है। रजोगुणी कर्म प्रधान है, वह दूसरे को उतना हिंसा प्रवृत्ति नहीं रहती है, वह विकास कार्य में जो कर्म प्रधान रहता है आपका। और थर्ड स्टेज आता है आपका सत्वगुणी। तो सत्वगुणी अंतिम स्टेज है आपका। उसके बाद है आपका परमात्मा का मिलन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो अर्जुन से, अर्जुन, जो सत्वगुणी स्वभाव का रहता है यह बहुत जन्मों के बाद जो है उसका स्वभाव बनता है। आपका स्वभाव एक बार की तुरंत नहीं बदलता है। बहुत जन्मों के बाद जो तमह गुण, रजः गुण को उल्लंघन कर जाता है तो वह सत्व गुण में स्थापित होता है। और सत्व गुणी जो रहते हैं आपको दूसरे की भलाई करना, उसमें उसी में वो आनंद आता है आपका। तो जब सत्वगुणी जो साधक होते हैं, मानव होते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब उनका देह त्याग होता है तो वह स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक वही ब्रह्मलोक है, अज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, भ्रिकुटी, यह स्वर्गलोक है। और स्वर्गलोक में जब इनका पुण्य का क्षय हो जाता है तब फिर पृथ्वी लोक पर उनका जन्म होता है। और उस सत्वगुणी का जन्म, जो माता पिता जो रहते हैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं और बहुत जो है पूजा पाठ करते हैं, भगवान में उनकी जो बहुत अभिरुचि रहती है, सरल स्वभाव के रहते हैं, सीधा रहते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरल स्वभाव के, उसके घर जो है उस सत्वगुणी आत्मा का, मानव का, जो स्वर्गलोक से जो पुण्य को क्षय कर होने के बाद जब जन्म होता है तो उस परिवार में जन्म होता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। यह जो है बहुत जन्मों के बाद जो है ऐसे सत्वगुणी मानव का, आत्मा का उस परिवार में जन्म होता है। और
और वो जन्म वो जो रहता है मध्यम वर्गीय रहता है, परिवार सरल रहता है, माता पिता साधु प्रवृत्ति के रहते हैं, सतगुणी स्वभाव के रहते हैं, तो वहाँ पर उस सतगुणी मानव का जो है जन्म होता है। वह बहुत ही दुर्लभ होता है मानव इतिहास में। ऐसा जन्म बिरले को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, गीता में उन्होंने उपदेश दिया है। और श्री कृष्ण भगवान पुनः कहते हैं, ऐसे मानव को, ऐसे सतगुणी मानव को, ऐसे शुरू से जो है वह परमात्मा का या मेरे निगाह में रहता है और शुरू से ही परमात्मा की ओर आकर्षित किए जाते हैं। यह भगवान का जो है अमोघ वाणी है। ऐसे मानव का शुरू से ही परमात्मा की ओर आकर्षित किया जाता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। भगवान खुद आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, या किन्हीं जो है गुरु के माध्यम से, या माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से मिल जा, कहीं से भी हो सकता है। और सभी भगवान के ही, परमात्मा के ही जो है वह माध्यम होता है आपका। तो शुरू से ऐसे मानव को परमात्मा की ओर आकर्षित किया जाता है। तब आकर्षित करने का क्या मतलब होता है? जिसमें परमात्मा में दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब कोई उसको डिगा नहीं सकता है। तो उनको विश्वास हो जाता है यह संसार का पालन रक्षक परमात्मा ही है। 99% को तो विश्वास ही नहीं होता है जो परमात्मा है। चूंकि क्यों नहीं होता है? तो वो तो रहता है तमोगुणी रहता है, रजोगुणी रहता है। देखे नहीं है पॉलिटिशियन सबको, राजनीतिक सबको, दिन में कितना झूठ बोलते रहते हैं। अभी कुछ बोलेंगे, कुछ महीनों के बाद कुछ बोल देते हैं। तो 99% का जो है तो ऐसा स्वभाव होता ही नहीं है आपका। तो भगवान कहते हैं, मैं शुरू से परमात्मा, ऐसे मानव को शुरू से परमात्मा की ओर आकर्षित किया जाता है ताकि उसमें दृढ़ विश्वास हो सके जो परमात्मा का अस्तित्व है या परमात्मा है। परमात्मा है आपके। और समय समय पर ऐसे साधक को, ऐसे मानव को परमात्मा अपनी उपस्थिति भी का भी एहसास दिलाते हैं, अनुभूति दिलाते हैं। इसका एक उदाहरण है, यह घटना 1976 की है। 1976 की है। उस समय में मैं जिला स्कूल दरभंगा में मैं पढ़ता था और मेरी कक्षा रही होगी 9th क्लास की होगी। अभी 2024 वर्ष चल रहा है। करीब करीब 48 वर्ष पहले की घटना है। मेरी माँ की ननिहाल जो है मैके मधुबनी जिला में एक गांव है, सुदूर नेपाल के प्रांत के सटा हुआ बॉर्डर है आपका, भजनाहा गांव है। तो मैं माँ के गांव बच्चा था तो मैं चला जाता था। एक दिन की घटना है जो हम ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे। कहीं से हमको जो बच्चा जो रहता है तो उसमें तो ताजगी रहती है, ताजगी रहती है, उसमें बल रहता है। हम ठीक ठाक थे। अब देखे क्या, 6 बजे शाम में हमको भयंकर दर्द होने लगा देह हाथ में, और देह हाथ में दर्द होने लगा और फीवर भी आ गया, फीवर भी आ गया। और माँ का जो ये मामा का जो है दलान तो जो था फूस का बना हुआ था, फूस का बना हुआ था। और मैं वहीं पर जो है सोता था, मैं सोता था वहीं पर जो है, जाड़े का समय था
और मवेशी सब भी बंधी हुई रहती थी। गांव में मेरे मामा जी किसान थे, अब वो नहीं है, देहावसान हो गया है। तो किसान साहब को तो मवेशी रहता ही है, भैंस था, उसका बच्चा भी, और एक नौकर भी था आपका देखभाल करने के लिए। मैं वहीं पर, मेरा बेड लगा हुआ रहता था और मैं वहीं पर सोता था। तो 6 बजे जो ऐसी घटना गई हुआ, मेरा दर्द होने लगा, बुखार आ गया, तो मेरी मामी कहती है क्या, तो आप यहीं पर सो जाइए मामा के साथ, आपको देखते हैं फीवर लग गया है, वहाँ पर नहीं सोइए, वो दरवाजे पर जो फूस का घर बना हुआ है वहाँ पर नहीं सोइए, यहीं पे सो जाइए। और मैं वहीं पे सो गया। और ठीक देखते हैं क्या, 1 बजे रात्रि में वो जो है जहाँ पर मैं सोता था, मैं उस रात को नहीं सो पाया, पूरा घर जो है फूस जो है अग्नि के लपेट में है, पूरा धू 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 करके जल रहा है। मवेशी जो थी, भैंस बंधा हुआ, उसका बच्चा भी, वो भी जल करके जो है खत्म हो गया। और बकरी थी, उसको वो भी बंधा हुआ, वो भी जल करके खत्म हो गया। एक नौकर जो था वो भी, उसको जो है पूरा जल गया, चमड़ा वगैरह जो है एकदम पूरा झुलस गया आपका। और डॉक्टर के यहाँ गया, ले करके गया, तो वो भी जो है डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। आज सभी आदमी, गांव के आदमी जमा हो गए, हमको खोजने लगे। जो ये जो है मेरा नाम लेकर के, जो रामचंद्र जी कहाँ है रामचंद्र, जो यहीं पे सोता था, वो एक ही लड़का है अपने माता पिता का, उसी घर में सोया हुआ था, वो भी खत्म हो गया। और तब जो है हमको देखा, जो हम घर से जो सामान ला करके बाहर कर रहे हैं। अब देखिए परमात्मा ऐसे योगी का, ऐसे इस मानव का कैसे सहायता करते हैं। तो जब हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, तब देखते हैं जो परमात्मा अपने उपस्थिति दर्ज किए और अनुभूति जो है दिलाए। देखो परमात्मा का रहस्य, परमात्मा हमको कैसे बचाए। जो हमको ठीक ठाक थे, शरीर में दर्द होने लगा, अब फीवर हो गया, उस घर में हम नहीं सोए। तो परमात्मा ऐसे मानव का शुरू से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, देखो परमात्मा है। तब वो मानव कहीं किसी के कहने पर डिगता नहीं है, वो तो देखता है जो परमात्मा तो हमारे साक्षात हैं, हमारे साथ साथ जो है हमारा देखभाल कर रहे हैं। परमात्मा खुद हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो और ऐसा जो है अनुभव जो है मेरी जिंदगी में बहुत बार हुआ है आपका, जो परमात्मा अपनी उपस्थिति से अनुभव कराते हैं, वैसे मानव को रक्षा करते हैं। रक्षा का दायित्व भी परमात्मा का ही रहता है। ऐसे साधक, ऐसे मानव का परमात्मा की निगाह में हर हमेशा रहता है। ये मत भूलिए जो मैं अकेला हूं इस जगत में, इस जगत का पालनहार वही परमात्मा है आपका। जब आपको अनुभूति होगी, सत्य का साक्षात्कार कीजिएगा, तब तो आप सत्य खुद हो जाइएगा। तब अनुभूति होगी परमात्मा का करुणा, परमात्मा का दया। वह सर्वत्र है आपका, सब जगह है। वह भगवान आपको सद्बुद्धि भी देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, और कभी कभी कुबुद्धि भी दे देते हैं। और कुबुद्धि देने का मतलब यही रहता है, कुछ जो है कार्य करवाना चाहता है आपसे। कुबुद्धि दे करके आपसे, ऐसे साधक से कुछ काम करवाना चाहता है। वो
करवाना चाहता है, तो सद्बुद्धि भी उनके कार्यों को आप नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा के कार्य को आप नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा किस ढंग से ऐसे मानव का सहायता करते हैं, पग पग पर सहायता करते हैं, हमेशा सद्बुद्धि भी देते हैं, कुबुद्धि। ऐसा मत समझिए जो मुझको सफलता नहीं मिली किसी चीज़ में तो परमात्मा जो है बहुत ही खराब है जी। नहीं, परमात्मा की करुणा को आप नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा के कार्य को भी आप नहीं समझ सकते हैं। वह किस क्षण क्या काम करेंगे, उनको कार्यों को आप नहीं समझ सकते हैं। तो सत्वगुणी तो परमात्मा की ओर आकर्षित किए जाते हैं। और सत्वगुण भी आपका भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, तो शुरू से जब विश्वास हो जाता है तो आदमी जब दृढ़ विश्वास हो जाता है तो उसकी साधना शुरू हो जाती है। और साधना शुरू करने पर वह सत्व गुण को उल्लंघन कर जाता है, साक्षी भाव में हो जाता है, ज्ञान लाभ हो जाता है। तब जो है सत्वगुण के भी पीछे में नहीं दौड़ता है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहा, जो कोई भी चीज अस्थाई नहीं होता है। किसी को अगर आप विकास करना चाहते हैं, विकास अस्थाई है। इस सृष्टि में कुछ भी अस्थाई नहीं है, विकास भी अस्थाई नहीं है, विकास भी अस्थाई नहीं। इसलिए अधिक विकास का भी चिंता नहीं रहना चाहिए, जो मैं ये करूँगा वो करूँगा, समाज का मैं उत्थान कर दूंगा, ये करूँगा। ये आप सत्वगुणी भाव में रहते हैं। ये कोई विकास जो है अस्थाई नहीं होता है। जब श्री राम इस जगत का अस्थाई विकास नहीं कर सके तो वो त्रेता के बाद द्वापर आता है। द्वापर में भी श्री कृष्ण भगवान पांडव कौरव का युद्ध हुआ, अधताइयों का विनाश हुआ, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अभी कलयुग में तो घोर अधताई जन्म ले लिया है। अब तो किसी पर विश्वास ही नहीं है आपका। साइबर ठग आदमी को घोर जो है नास्तिकता आ गई है आदमी में। ये तो और आपका जो है आदमी पतन की ओर जा रहा है। इसीलिए अधिक जो है रामकृष्ण परमहंस इस संदर्भ में कहते थे, जो हमेशा भलाई की चिंता मत करो, जो मैं भिखारी के खोज में मत रहो, जो मैं भिखारी को दान दूंगा तब मैं पुण्य का काम करूंगा। अरे पुण्य का काम कीजिएगा फिर बन जाइएगा, पुण्य को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, इतना कर सकते हैं। अगर आपके सामने में कोई उपस्थित हो जाए भिखारी या कोई, तब जो है उसको कुछ दान दे सकते हैं। इतना कर सकते हैं, इतना आपको बांध नहीं सकता है। लेकिन जब भिखारी के खोज में रहिएगा और कहिएगा मैं लंगर डाल करके मैं सबको मैं खाना खिलाऊंगा और मैं पुण्य का भागी होऊंगा, तब तो समझिए फिर एक जन्म आप मांग रहे हैं परमात्मा से, क्योंकि जो पुण्य को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो तुम वेद जो है त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणमयी है। अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, तुम सत्य गुण को भी साक्षी भाव से देखो। जैसे तमोगुण को उल्लंघन करके रजोगुण में आ गए, रजोगुण के बाद कई जन्मों के बाद जो है, कई जन्मों के बाद आपको सत्वगुण में आदमी आता है। और सत्वगुण भी बहुत मोहक रहता है, जल्दी नहीं छूटता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसको भी तुमको उल्लंघन करना पड़ेगा। अगर हमें परम लोक में, परम धाम में तुम आना चाहते हो, मेरे गोलोक में आना चाहते हो, तो सत्य गुण को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। सत्य गुण में रहोगे तो तुमको फिर स्वर्गलोक मिलेगा। भोग का क्षय करोगे, भोग का तो क्षय होता है, फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह क्षणभंगुर संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। वही जीवन मरण, सुख दुख, रोग सुख, वही कर्म करना पड़ेगा। तो
इस संदर्भ में भगवान बुद्ध भी कहे हैं, अब दीपो भवः, अपने आप को दीप प्रकाश दीपो भवः, अपने आप को प्रकाशमान अनुभूति करो। अनुभूति मतलब क्या? आत्मा का, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। जब तुम अपने आप को प्रकाश स्वरूप समझोगे, आत्मा, मैं आत्मा हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, मैं परमात्मा ही हूं, तब जो है आपको, तब ये सत्वगुण को अभी आप उल्लंघन कर जाते हैं। तमह गुण, रजह गुण, सत्वगुण का निर्माण आपने किया है क्या? मैंने किया है। यह सृष्टिकर्ता नियंता परमात्मा का सृष्टि है। तमह गुण, रजह गुण, सत्व गुण, यही जो चक्कर है, संसार का चक्कर है, आवागमन का चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है। इसलिए परमात्मा ऐसे सत्वगुणी मानव को शुरू से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। अब परमात्मा की निगाह में रहते हैं ऐसे मानव। ऐसा आप अकेला मत समझिए जो मैं अकेला हूं। आपको सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, तो वही परमात्मा उस दुख के माध्यम से, असफलता लगेगी तो उस असफलता के माध्यम से वह कुछ संदेश देना चाहते हैं आपको। आप में जीवटता प्रदान करना चाहते हैं, आप में कर्मठता प्रदान करना चाहते हैं। जैसे सोना को आग में तपाया जाता है ना, सोना चमकने लगता है। तो दुख और असफलता आदमी को जो है कठोर बना देता है, जीवन से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है, और साधना में भी या उसकी परिपक्वता आती है। वो किसी चीज से विचलित नहीं होता है। सब भगवान का प्रसाद समझ करके, उनका आशीर्वाद समझ करके अपनी साधना को अनवरत जारी रखता है। तो आज इतना ही। फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।